अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बजरिया अखबार इश्तिहार तलब कर लिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी, लंदन के काउंसलर अताशी राव अब्दुल हन्नान और वजारत खारजा उमूर के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर खान का वीडियो लिंक पर बयान। राव अब्दुल हन्नान ने बताया 17 सितंबर और 28 सितंबर को 2 मरतबा वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट गए। नवाज शरीफ के मुलाजिम ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। पर्चे पर पर्चा, नून लीग का इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज करवाया। वुज़रा जितनी भी कहानियां बनाएं, साबिक DGFIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान हैं। किराए के तर्जुमान और वुज़रा मुकदमे से पहले सब गद्दार गद्दार कह रहे थे। गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले सब गायब हैं। अब कहते हैं हमें नहीं पता कि पर्चा किसने दर्ज किया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एहतसाब से बचने के नून लीग के हथकंडे बहुत पुराने हैं। कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। अंदरूने खाना NRO की भरपूर कोशिश करते हैं, नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। PDM और JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आवाम PDM के जलसों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क में तब्दीली के एहसासात पैदा हो जाएंगे। इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। उनका मौक़िफ़ था कि पहले तंजीम साजी, फिर हिकमत अमली, फिर जलसों का ऐलान होना चाहिए था। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं, इस्तेहकाम के कायल हैं। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा। मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताड़र गिरफ्तारी के लिए शाहदरा थाने आमद। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हमारे आने से पहले तफ्तीशी अफसर ही गायब हो गया। अताउल्लाह ताड़र बोले वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फ़ोन बंद है, मुद्दई 2 दिन से गायब है, गिरफ्तारी नहीं बनती तो मुकदमा खारिज करें। अताउल्लाह ताड़र का फैसल वाउटा का केस फौरी लगाने का मुतालबा। कहा फैसल वाउटा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इस मुल्क में कोई भी शख्स FIR दर्ज करा सकता है। लाहौर में दर्ज मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर ने महंगाई की असल वजह अपोजिशन को करार देते हुए कहा कि महंगाई के सिवा तमाम इशारे मुस्बत हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने रहनुमाओं की करप्शन छुपाने के लिए जल्द से जुलूस कर रही हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज से आज लाहौर में मुलाकात होगी। मरियम नवाज की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों को इशाया दिया जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुलाकात में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात, PDM के लाहे अमल और मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नाम निहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर ज़ाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी खजाना पानी की तरह बहाकर ज़ाती तशहीर शरीफ खानदान का वतीरा रहा है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे देंगे। प्रोग्राम से तकरीबन 16 लाख खानदानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सुई नॉर्दर्न गैस को रिहायशी और कमर्शियल शोबे में गैस कमी दूर करने के लिए RLNG इस्तेमाल करने की इजाज़त। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ओगरा को नए CNG लाइसेंस जारी करने की भी मंजूरी। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में नून लीग के 26 रहनुमाओं की तलबी। लीगी रहनुमाओं के वकला की टीम की थाना सैटेलाइट टाउन में SHO और तफ्तीशी अफसर से मुलाकात। SHO ने कहा कि लीगी रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भेजे थे। लीगी रहनुमा खुद पेश हों, ना आए तो आज भी गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा।
वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना करने देती है। कोशिश है जजीरों पर तिजारती सरगर्मियां बढ़ें। तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से सनतों को फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हम तरक्याती काम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत इसको सियासत की नज़र कर रही है। सिंध के साहिली जज़ायर से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जुलाई में वफाकी हुकूमत को लिखा गया ख़त वापस ले लिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध के साहिली जज़ायर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। वफाकी हुकूमत का जज़ायर पर मिल्कियत का दावा ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी है। साबिक ताल्लुका नाज़िम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा की 1.5 करोड़ रुपए करप्शन की प्ली बार्गेन मंजूर। एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा 10 साल तक इलेक्शन लड़ने, पब्लिक ऑफिस में ओहदा हासिल करने के लिए नाअहल करार। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का एतराफ़ किया था। डैनियल पर्ल कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख और दीगर 4 मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म मजीद मुअत्तल करने से इनकार। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा मुल्ज़िमान की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मजीद 3 माह के लिए रोक दी गई है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्ज़िमान की रिहाई में कोई रुकावट नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की दरख्वास्त पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन, बल्दिया कोरंगी ने क्रिकेट ग्राउंड की बहाली का काम शुरू कर दिया। तर्जुमान बल्दिया के मुताबिक मैदान से घास काटने में 1 हफ्ता लग जाएगा। आइंदा माह इस ग्राउंड पर क्रिकेट मैच भी कराया जाएगा। जियो न्यूज़ ने ग्राउंड की खस्ता हालत और ग्राउंड को बाड़े में बदलने की खबर नशर की थी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 208 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस और अमेरिका के साइंसदानों के नाम। एमैनुएल चार्पेंटियर और जेनिफर डुडना को जीनोम एडिटिंग के तरीके की तैयारी पर इनाम का हकदार करार दिया गया।